हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मेजर गोरावारिया बलूचिस्तान के बारे में कुछ बताएंगे। बलोच लिबरेशन आर्मी लॉन्चेस अगेंस्ट पाक आर्मी। देखते हैं क्या होता है, तो प्ले करें। बलोचों के ऊपर टॉर्चर और बलोचों का पलटवार, जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। ऐसे अटैक करना जिससे वापस आना नामुमकिन हो। और पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान में हथियार नहीं है, पंजाब में भी हथियार है, सिंध में भी हथियार है। मिडिल या लेट 30s में बंदा घर चला जाता है, इंडियन आर्मी में तो चला जाता है। पाकिस्तानी आर्मी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये हमला करने वाले फौजी ही हैं। इसमें तो मुझे पूरी की पूरी फौजी ट्रेनिंग की बू आ रही है। 100% गलती पूरी दुनिया की होती है। जो बाइडेन की गलती हो सकती है, पुतिन की गलती हो सकती है, नरेंद्र मोदी जी की गलती हो सकती है, सबकी गलती हो सकती है दुनिया में। शी जिनपिंग भी गलत हो सकता है, लेकिन इसमें भी ये सब लोग कह रहे हैं कि रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गोरावारिया और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बलूचिस्तान में खून खराबा कोई नई बात नहीं है। बलोचों के ऊपर तशद्दुद, बलोचों के ऊपर टॉर्चर और बलोचों का पलटवार, खास तौर से बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA, और BLA का भी एक खास दस्ता, एक खास ग्रुप जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। दिस इज एन एलीट यूनिट ऑफ द BLA। और सारे के सारे ऐसे जिसको कहते हैं कि हाई कॉन्टैक्ट काइनेटिक, इन द सेंस कि जिस ऐसे अटैक करना जिससे वापस आना नामुमकिन हो, एक तरफा, ये सारे के सारे काम करती है मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड ने एक बहुत भयानक अटैक बलूचिस्तान में करा, बहुत भयानक। अकॉर्डिंग टू द बलोच लिबरेशन आर्मी 130 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, ऐसा बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है। और दोस्तों, वहां पे उल्टी तरफ इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि भारत का एक न्यूज़पेपर है, उसका कहना है कि 102 मारे गए। और 100 से ऊपर के फिगर तो पाकिस्तानी मीडिया भी डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। 100 से ऊपर के फिगर इवन पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट डिस्प्यूटिंग। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है बड़े दबे लफ्जों में बात कर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इधर पूरा जितना भी सेपरेटिस्ट मामला है, इसके ऊपर रिपोर्ट करने की आजादी पाकिस्तान के मीडिया को नहीं है। इसलिए डर के मारे दुबक के बैठे हैं सब लोग कि क्या बोलेंगे, कहीं फौज, जनरल आसिम मुनीर गुस्सा तो नहीं हो जाएगा। इतने तादाद में दोस्तों, कैन यू इमेजिन, 130 बंदे मार दिए, एक झटके में 130 मार दिए। अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा सबसे पहले क्या क्या हुआ, कैसे ये ऑपरेशन पूरा का पूरा हुआ, किस तरीके से इन्होंने बाहर जाके एम्बुश करा, किस तरीके से कैंप के अंदर इन्होंने हमला करा, पहले वो बताऊंगा। फिर मैं आपको एनालाइज करूंगा कि बलूचिस्तान में ये हो क्यों रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा अटैक है इन रीसेंट मेमोरी। मैंने तो इतना बड़ा अटैक कभी सुना नहीं। मैं इतने सालों से पाकिस्तान को फॉलो कर रहा हूं। इतना बड़ा अटैक पाकिस्तानी फौज पे, इसका नाम दिया ऑपरेशन हेरॉफ। ऑपरेशन हेरॉफ ये 25 तारीख यानी कि 25 अगस्त को ये अंजाम इन्होंने दिया। पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टॉलेशन और बेला कैंप है पाकिस्तान आर्मी का। बलूचिस्तान में एक कैंप है जिसका नाम है बेला कैंप। बेला कैंप पे मजीद ब्रिगेड ने हमला बोल दिया। दोस्तों, यहां पे महल बलोच, पहले तो 2 सुसाइड बॉम्बर गए, आत्मघाती दस्ता, जिसमें से एक महिला थी, उसका नाम महल बलोच, वुमेन फिदाइन है। ये वुमेन फिदाइन ये गई और उनके साथ गए रिजवान बलोच। दोनों ने सबसे पहले जाके गाड़ी मार दी अंदर, और गाड़ी के अंदर था बारूद। दिस वॉज एन अटैक। इसके अलावा मजीद ब्रिगेड ने चेक पॉइंट सेटअप करे बाहर कि कोई भी अंदर बाहर जाता है उसको वहां से ठोक दे। क्लासिकल एम्बुश, क्लासिकल एम्बुश। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे डाउट है थोड़ा सा। ये तो खैर भारत का नाम लेंगे, भारत ने कर दिया, भारत ने कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने एक बार बहुत पहले भी बात बोली थी तो पाकिस्तानी बड़े गुस्सा हो गए थे, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। इतनी एडवांस मिलिट्री टैक्टिक्स, देखिए पाकिस्तान में हथियार हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान में हथियार नहीं है, पंजाब में भी हथियार है, सिंध में भी हथियार है। हथियार तो खैबर पख्तूनख्वा में भरा पड़ा है, राइट। लेकिन हथियार होना और हथियार को इस्तेमाल करना, यही एक सिविलियन और फौजी में फर्क है। आप समझ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं इस चीज को लेकर, इस आर्ग्यूमेंट को लेकर मैं कहां जा रहा हूं। यार, पाकिस्तान की फौज में एक रेजिमेंट है जिसका नाम है बलोच रेजिमेंट।
क्या ऐसा हो सकता है कि बलोच रेजिमेंट वाले जब छुट्टी पे आते हो, क्योंकि हर एक फौजी चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, अमेरिका का हो, वो घर आता है छुट्टी पे, क्योंकि इनकी डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगह होती है, घर आता है छुट्टी पे। या जो फौजी रिटायर हो गए हों, और सिपाही के लेवल पे रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, मिडिल या लेट 30s में बंदा घर चला जाता है। इंडियन आर्मी में तो चला जाता है, पाकिस्तानी आर्मी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि ये हमला करने वाले फौजी ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मैटर सेट करा था पहले, जब अफगानिस्तान में जिहाद हुआ था, जब सोवियत रूस वाले आए थे, तो परवेज मुशर्रफ की रेजिमेंट SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो पाकिस्तान के एलीट, जैसे इंडियन आर्मी के पैरा SFM, वैसे पाकिस्तान में SSG हैं, SSG वाले जाते थे वहां पर सादी वर्दी पहन के और अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करते थे। क्या ये मुमकिन है कि बलोच रेजिमेंट वाले ये ऑपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ऐसे मुमकिन नहीं है। सिर्फ एक कह देना कि बड़ा असला है, बड़ा बारूद है, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? इस्तेमाल करने की तमीज बिना ट्रेनिंग के नहीं आती, स्क्वाड पोस्ट पर बैठना पड़ता है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। दोस्तों बैठ के ना सीखना पड़ता है। फौज में क्लासरूम के सेशंस होते हैं, हथियार कैसे चलता है, शिस्त कैसे ली जाती है, अगर हथियार में रोक पड़े तो उसको कैसे दूर कराया जाता है, प्रॉपर सिखलाई होती है। सामने WT खड़ा होता है और वो सिखाता है, जो वेपन्स की ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्टर होता है वो सामने खड़ा होता है, कैसे पुर्जे अलग अलग करने हैं हथियार के, कैसे जोड़ने हैं, कैसे निशाना लेना है, कैसे फायरिंग करनी है, हथियार में अगर कुछ कमी आई है, रुक जाता है हथियार, या कुछ हथियार में डिफेक्ट हो जाता है, उसको कैसे ठीक करना है। एक पूरी साइंस है दोस्तों ये। आपको क्या लगता है ऐसे ही घुस गए और ये कहते हैं कि 20 घंटे तक बेला कैंप में ये लड़ते रहे, 20 घंटे तक, और इतने फौजी इन्होंने फड़का दिए। दिस इज अ मिलिट्री ऑपरेशन। ये करा किसी फौजी नहीं है, ये सिविलियंस का ये है कि बड़ा जज्बा है, बारूद लेके फट गया, 10-15 को ऐसे मार दिया, टर फायरिंग करके, दुनिया भर की चीजें। ये बड़ा डिसिप्लिन तरीके से हुआ है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं इसमें, तो मुझे पूरी की पूरी फौजी ट्रेनिंग की बू आ रही है 100%। अब देखो ये दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से 102 मारे गए हैं फौजी, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, और अकॉर्डिंग टू हकाल, जो कि BLA का मीडिया सेल है, बलोच लिबरेशन आर्मी का मीडिया सेल है, उसने कहा है कि 130 मारे गए हैं। राइट? बेला कैंप के अंदर ही 68 बंदे मारे गए हैं। 68 हैव बीन किल्ड इनसाइड बेला कैंप। बहुत बड़ा नंबर है 68। आप एक फौजी कैंप के अंदर गए और आपने ठाठा कर दी पूरी। पर्सनल किल्ड इन रोड ब्लॉक सेटअप बाय फतेह स्क्वाड एंड STOS। अच्छा, ये भी BLA के 2 हिस्से हैं, फतेह स्क्वाड, एक फतेह स्क्वाड है और एक है स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड। इन लोगों ने कैंप के आसपास रोड ब्लॉक लगाए। जाहिर सी बात है, जब ये बंदे फंस गए अंदर और यहां पे मजीद ब्रिगेड अंदर इनके साथ फायर कर रही है, तो इन्होंने STOS और फतेह स्क्वाड, जो कि इन्हीं का एक हिस्सा है, यानी कि BLA का हिस्सा है, जैसे मजीद ब्रिगेड है वैसे ये लोग हिस्सा है, इनको बोला कि तुम सामने रोड ब्लॉक सेटअप करो। क्यों सेटअप करो रोड ब्लॉक? भाई रोड ब्लॉक से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि अंदर या बाहर कोई भी जाएगा उसको ठोकना। दोस्तों बात ऐसी होती है कि जब आप कहीं पे अटैक करते हैं ना, तो लोग भागने की कोशिश करते हैं या फिर वहां से मदद मांगने की कोशिश करते हैं कि आओ हमें बचाओ। तो बाहर से फौजें आती हैं, तो इन लोगों ने बाहर एम्बुश लगा के रखे कि अगर पाकिस्तानी फोर्स आती है, पाकिस्तानी फौज अपने साथियों की मदद करने बाहर ठोक दे, उनको अंदर न घुसने। ये भी प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया और यहां पे मार गिराया इतनों को। 130 कह रहे हैं BLA वाले और इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है 102। अब मूसा खेल में अटैक, वन ऑफ द हाईवेज ब्लॉक्ड इन राराशाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मूसा खेल, बलूचिस्तान। BLA गनमैन ऑफलोडेड पैसेंजर्स फ्रॉम बसेस, ट्रक्स एंड व्हीकल्स, और 23 बंदों को मार दिया। भाई ये भी 26 तारीख को हुआ था। यहां पे एक तरफ ये कांड चल रहा है बेला कैंप में, जहां पे पाकिस्तानी फौजियों को मारा जा रहा है, वहां पे 23 बंदों को निकाला, राइट, और उनके आई कार्ड चेक करें। अब देखो बस जा रही है, रोको, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, अब बस जा रही है हाईवे पे, रोको रोको रोको, हाँ आओ बाहर आओ, लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़ो, आई कार्ड दिखाओ अपना, दिखाओ अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। देखा भाई साहब इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, अच्छा ठीक है। और वहां पे जितने भी पंजाबी थे उनको निकाल के ठोक दिया। टोटल पंजाबी यहां पे जो मारे गए हैं 23। ऑल विक्टिम्स बिलोंग टू पंजाब प्रोविंस, और आग भी लगा दी गाड़ियों को, 23 बंदों को मार दिया। अब BLA का यह कहना है कि हमने आम पंजाबियों को नहीं मारा, यह BLA कह रहा है। BLA यह कह रहा है कि जो ये 23 बंदे मरे हैं रोड ब्लॉक करके, जिनका हमने आई कार्ड देखा है, वो फौजी थे, लेकिन सादी वर्दी में ट्रैवल कर रहे थे। दे वर ट्रैवलिंग इन प्लेन क्लोथ्स। ये सादी वर्दी में ट्रैवल कर रहे थे, और सादी वर्दी में ट्रैवल करते करते इतना बड़ा कांड हो गया वहां पे, और
सबको आइडेंटिफाई करा, फौजी हैं, मार दिया, डीएलए का कहना है। जबकि बाकी लोग, पाकिस्तानी मीडिया और आईएसपीआर ये कह रहा है कि जानबूझ के ये देखा पंजाबी हैं, ठीक है, पंजाबी हैं, ठोको। अब दोस्तों, पंजाबियों को पाकिस्तान में कोई पसंद नहीं करता, सिंधी पसंद नहीं करते, ये खैबर पख्तूनख्वा वाले जो पश्तून है वो पसंद नहीं करते पंजाबियों को, और बलोच ये भी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते पंजाबियों को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं, इन लोगों ने सारे वसाइल हड़प लिए, जैसे कि सुई गैस। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि टीस कहां से, ये दर्द कहां से उभरता है। सुई गैस पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करती, सारी की सारी सुई गैस पंजाब, अब तो सुई गैस लगभग खत्म ही हो गई, सारी की सारी गैस बलूचिस्तान से निकल के पंजाब जाती है। यहाँ पे औरतें, बलूचिस्तान की औरतें जो हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, उनको फेफड़ों की बीमारी हो गई, वो क्योंकि वो लकड़ियाँ, और बलूचिस्तान में वैसे ही हरियाली इतनी है नहीं, लकड़ियाँ काट काट के ला रहे हैं और खाना बना रहे हैं, जबकि उनका पहला अधिकार है, उनका पहला हक बनता है गैस पे। इट इज देयर फर्स्ट राइट कि भाई बलूचिस्तान की गैस है, पहले हमें तो, बाद में जो एक्स्ट्रा है वो भेज देना। नहीं, पाकिस्तानी पंजाबियों ने बोला कि गैस वैस तुम क्या करोगे यार, बच्चों वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें अकल है, गैस कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, सारी की सारी गैस लाहौर जाएगी, सारी की सारी गैस गुजरावाला जाएगी, कहीं XYZ जाएगी, पंजाब में जाएगी, तो यहाँ पे बहुत कम मिली। चाइनीज को हक मिले तो वो थोड़ी करेंगे। पाकिस्तानी पंजाबी फौज ने चाइनीज को बोला कि भैया आप गवादर आ जाओ, गवादर में पूरी की पूरी मछलियां मार ली, वहां पे लोग खड़े हो गए, यानी कि बलूचिस्तान में पूरी बगावत है। जो आम लोग हैं वो सड़क पे आ गए। अच्छा, ये सब करते क्यों हैं बलोच? मैं आपको ये भी बताऊंगा ये सब करते क्यों हैं बलोच। आप कह रहे हैं साहब इतना संगीन मामला है, अटैक कर दिया मिलिट्री कैंप पे और लोगों को बस से निकाल के मार दिया। बात ये है कि जब बलोचों ने बोला कि हमें अपना हक दे दो, मैं वायलेंस कंडोन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैं उस अच्छे बुरे पे जा ही नहीं रहा। यू नो, एज अ कमेंटेटर मैं सिर्फ कमेंट कर रहा हूं कि होता क्यों है ये। आपने किसी से सब कुछ छीन लिया, आपने उसकी उम्मीद छीन ली, आपने सब कुछ छीन लिया, लोग जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं, ठीक है, औरतें रो रही हैं, प्रेस क्लब क्वेटा के आगे औरतें बैठी रहती हैं, कह रही ये मेरा बेटा था, 5 साल से मेरा बेटा नहीं, पाकिस्तानी फौजाई उठा के ले गई, अगर मेरे बेटे को तुमने मार भी दिया है तो कम से कम ये बता दो कि हमने यहां पे दफना दिया है, कम से कम उसकी कब्र पे हम फूल चढ़ा दें। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि जिंदा बेटा वापस कर दो, पर अगर मर गया ये तो बता दो कि मर गया है। इनको ये भी नहीं बताया, ठीक है, किसी का हस्बैंड पति मार दिया, किसी का बाप मार दिया, किसी का बेटा मार दिया, किसी का भाई मार दिया, किसी का दोस्त मार दिया। आज की तारीख में इतनी शदीद नफरत है पाकिस्तानी पंजाब से। आप कभी भी देखना, आपने देखा है कि डीएलए वाले ने, और मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि उन्होंने सही करा गलत करा, मैं उधर जा नहीं रहा, कभी आपने देखा है बलोच ने सिंधी मार दिए? आपने सुना है कभी बलोच ने सिंधी मार दिए? बलोच ने मुहाजिर मार दिए, यानी उर्दू स्पीकिंग जो कराची में ज्यादा रहते और भी जगह, मैं कराची की बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर वहीं पे। कभी आपने सुना कि बलोच ने पठान मार दिए, या बलोच ने जाके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग मार दिए, गिलगिट में मार दिए? नहीं, ये सिर्फ स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं पाकिस्तानी पंजाबियों को स्पेसिफिकली। आपने कभी नहीं सुना होगा सिंधी मार दिए? क्या तुम लड़वाओगे क्या? जहां तक बलोच उनका दुश्मन क्लियर है, और उनका दुश्मन है, मिसाल दे रहा है, मिसाल ये बार-बार ठोक रहा है, मिसाल उनको टारगेट करते हैं, सिंधी बलोच को लड़ाने की कोशिश ही किया। ये मूसा खेल के अटैक की मैंने बात करी, जिसमें कि 23 बंदे मार दिए गाड़ी से नीचे उतार के, और फिर कलात डिस्ट्रिक्ट, यहां पे 9 बंदे मार दिए, जिसमें से 4 पुलिस अफसर थे और 5 पासर बाय थे। ऐसी पुलिस वालों को मारने के चक्कर में वो 4-5 बगल वाले भी निपटा दिए इन लोगों ने। बोलान टाउन में रेलवे लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान एंड रेलवे ब्रिज लिंकिंग क्वेटा टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड यूजिंग एक्सप्लोजिव्स। पूरा का पूरा पुल उड़ा दिया, क्योंकि यहां पे क्वेटा जो कैपिटल है बलूचिस्तान की राजधानी है, उसको रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से ज्वाइन करता है ब्रिज, बारूद से इसको बिल्कुल उड़ा दिया। और मस्तुंग में एक पुलिस स्टेशन था, उसको अटैक करा और काफी गाड़ियां जला दी। अब दोस्तों बात यह है कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस में बोला है कि भाई 21 टेररिस्ट हमने मार दिए, वी हैव किल्ड 21 टेररिस्ट्स। ऐसा आईएसपीआर बोल रहा है कि साहब हमने 21 टेररिस्ट भड़का दिए, लेकिन उन्होंने 130 मार दिए तुम्हारे यार, 130 मार दिए। अब आपको पता है अकबर बुक्टी की याद है आपको? नहीं, आपको नहीं पता होगा दोस्तों। अकबर बुक्टी एक बहुत बड़ा बलोच लीडर था,
बहुत बड़ा बलोच लीडर था, वो पहाड़ों में चला गया। ही वाज अ वेरी बिग नेम। अकबर बुख्ती इज नॉट अ स्मॉल नेम, छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है अकबर बुख्ती। मुझे ऐसा याद है कि 2001 मिनट मैं देखता हूं, यस 2006 में इसको परवेज मुशर्रफ ने मरवाया था। 2006 में परवेज मुशर्रफ ने मरवाया था, और ये जो अटैक हुआ है फौजी कैंप में, इसी की डेथ एनिवर्सरी पे हुआ है, ऐसा बलोच कह रहे हैं कि साहब अकबर बुख्ती साहब को इसी दिन मारा था पाकिस्तानी फौज ने। तो हमने बोला कि नहीं, आज ही के दिन इनके ऊपर अटैक करेंगे। ये अटैक इनके ऊपर करा है। और इसके अलावा दोस्तों कई सारे अटैक ये लोग, तुर्बत में 2015 में 20 पंजाबी मार दिए थे इन्होंने। 23 में अक्टूबर 2023 में 6 पंजाबी मार दिए केच में, और अप्रैल 2024 में 9 बंदे मार दिए नोशकी में, उनका आई कार्ड चेक करके कि ये पंजाबी हैं क्या हैं। जब पता लगा पंजाबी हैं, ठोक दिया। अच्छा, ये होता क्यों है? अब छोटा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं, होता क्यों दोस्तों। ये खून की होली जो चल रही है ना बलूचिस्तान में, ये बंद नहीं होने वाली, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट ने इतना ज्यादा जुल्म कर दिया, इतना ज्यादा जुल्म कर दिया, और ये लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि देखो आप बलोचों से बात कर लो ना, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं, आप बात कर लो उनसे, आप बात कर लो तुम्हारा मसला क्या। शुरू में बात नहीं करेंगे, शुरू में बात नहीं करेंगे, आपको हो सकता है 10 साल लगे। आप एक बार जाओगे मना कर देंगे, 2 बार जाओगे मना कर देंगे, 3 बार जाओगे मना कर देंगे। Nobody will talk to you, but you have to persevere. You have to be at it. अगर आप मानते हैं कि बलोच के लोग, बलोचिस्तान के जो लोग हैं, बलोच हैं जो लोग, वो आपके लोग हैं, अगर आप ये मानते हो, अगर आप मानते हो दुश्मन है तो फिर बम ही मार दो उनके, कहानी खत्म कर दो। फिर तो कोई स्टोरी नहीं है ना कि बलोच दुश्मन है तो फिर मारो। और अगर दुश्मन नहीं है, आपके लोग हैं, आप बात करो। पाकिस्तानी स्टेट बात नहीं करता। पाकिस्तानी स्टेट हर चीज चाहता है कि दम से सॉल्व करो, सॉल्व कर नहीं सकते, राइट? क्योंकि फिर पलटवार होगा। वो 130 ले गए, 130 बंदे ले गए, राइट? अब पाकिस्तानी स्टेट कैसे रिएक्ट कर रहा है? पाकिस्तानी मीडिया तो दुम दिखाता ही नहीं है ना, ठीक है। इनके बड़े बड़े एंकर जो बढ़ के मारते हैं इनको, एक फौजी कप्तान मेजर का कॉल आ जाए तो जो बड़े बड़े नाम है ना, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े हल्ला करने वाले स्टूडियो में कि रादी साजिश है और करते रहते हैं, जितने भी लाहौरी हैं इनके एंकर, एक कप्तान मेजर का कॉल आ जाए कि जी मैं ISPR से बोल रहा हूं, अपनी औकात में रहो, ठीक है। एक तो मैं व्हाट्सएप ब्लैक वीगो होती है, मीडिया हाउस के लाइव टीवी अपडेट कर देते हैं। ब्लैक वीगो तो कौन बचाएगा? ये लोग थोड़ी इधर बात नहीं उठाओ रहे हैं, अपने देशभक्ति का सबूत दे रहे हैं कि इंडिया में भी ऐसा ही होता है। डिक्टेशन मान के ये लोग अपनी हमारी बातें तो बता रहे खुलम खुला, अपनी बातें भी तो बताए ना, वहाँ पर भी बोलते हैं, उनको भी निपटा देते जो हमने कुछ दिन पहले जो दिखा था कि 10 ढाकू, और यही पाकिस्तान करते चले हैं। जब भी इनके ट्रेनिंग कौन दे रहा है, ठीक है, जिससे बॉल स्विंग हो जाती है, राइट? रोहित शर्मा टॉस कर रहा है तो वो बीच में नहीं गिर रहा, बाहर गिर रहा है। जो पाकिस्तानी पंजाबी है, खासतौर से लाहौरी दोस्तों, लाहौरी की एक खासियत है, गलती कभी लाहौरी की नहीं होती, पकड़ता है मेजर। जो बाइडन की गलती हो सकती है, पुतिन की गलती हो सकती है, नरेंद्र मोदी जी की गलती हो सकती है, सबकी गलती हो सकती है दुनिया में, शी जिनपिंग भी गलत हो सकता है, लेकिन लाहौरी कभी गलत नहीं हो सकता। साजिश हर समय बाहर वाले की है। और इस मामले में जिसमें 130 बंदे फड़का दिए BLA ने, इसमें भी ये सब लोग कह रहे हैं कि रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। और जो 50-60 हजार डिसअपियरेंसेस हैं, जो बलोच यूथ को गायब कर दिया, दोस्तों मैं कहना नहीं चाहता यहां पे मैं, क्योंकि फिर वो YouTube की पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगा। जिस तरीके से दुर्गत करते हैं लोगों की, जिस तरीके से बॉडीज मिलती हैं, मैं आपको बताता हूं बलूचिस्तान में आपकी रूह कांप जाएगी। मैं आपको बताऊंगा, अगर मैंने आपको यहां पे सच बता दिया ना, आप अपने कान में ऐसे उंगली डाल के बोलेंगे मेजर साहब बस और मत सुनाओ, हमसे सुना नहीं जा रहा। ऐसा इन्होंने करा है। मैं आपको छोटी सी और एक बात बताता हूं जो मैं बता सकता हूं, और मैंने पहले भी बताई है। ये डराने के लिए, अपना खौफ है ना, अपना खौफ बांधने के लिए बलोचों के बीच में 2-3 बलोच यूथ को हेलीकॉप्टर में ले गए। यंग लड़के हैं, 18, 19, 20 साल के, उनको हेलीकॉप्टर में ले गए और जिंदा हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया उनके गांव में। ले गए 1000-2000 फुट, वहां से नीचे फेंक दिया। दहशत, पाकिस्तानी फौज आ गई, कांपो। अब पता लगा पाकिस्तानी फौज कांप रही है क्योंकि बलोचों ने घुस के ठोक दिया सबको अच्छी तरीके से। लेकिन ये वायलेंस कभी बंद होगा जब पाकिस्तानी पंजाबी मानेगा कि गलती उसकी है, जब पाकिस्तानी पंजाबी कबूल करेगा कि कमी उसमें है और बात करेगा। यही चीज पाकिस्तानी पंजाबियों में, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो वाज नॉट पंजाबी, ही वाज सिंधी, बट द एस्टैब्लिशमेंट इज लार्जली पंजाबी इन पाकिस्तान। यही गलती
पाकिस्तानी पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट ने 1971 में करी थी। गवर्नमेंट भी तभी बंद थी ना जब पंजाब से सीटें मिलती है ना। यही गलती है लोग सबसे बड़ा यही गलती है लोग गढ़ी वहाँ पे सारा बात ना करना। दम पाकिस्तानी फौज जाएगी, मसल देगी सबको। मसलो, जाओ मसलो। यार मेजर साहब ने जो बातें बोली आज हमें यार बड़ा अफसोस होता है यार कि बलूचिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है। और जुल्म भी कौन कर रहा है यार, हमारे अपने ही कर रहे हैं यार। उन पे उनको जो हक हैं उनके वो नहीं देते उनको यार। वो बेचारे बोलते हैं वसाइल सारे हमारे हैं, ले जाते हैं यार पंजाब वाले। दो ठीक है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, भाई हैं हमारे, पंजाबी भी हमारे भाई हैं, पठान सिंधी सब हम पाकिस्तानी हैं। कोई ऐसा तासुब नहीं है, हमें कोई हसद नहीं है, भाई हैं हमारे। लेकिन जिनकी पहले वो चीज़ है, जिनका हक है, पहले आप उनको तो दो। अगर आप उनको डराओगे, धमकाओगे, गायब कर दोगे उनके बंदे, तो फिर तो वहाँ पे यार ये लोग जागेंगे ना, कब तक वो बर्दाश्त करेंगे। मुझे तो बांग्लादेश वाली हिस्ट्री याद आ रही है, जिसे रौनक भाई ने बताई कि वहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम था। हमारे अपने वाले ही बोल रहे थे ये शिकायतें करते हैं इनको निकालो, अपना ही नहीं मानते थे। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, तो अल्लाह ना करे। लेकिन जिस तरह मेजर साहब बातें बता रहे हैं ना, ये तो कोई बड़ा ही यार ये कोई हुआ है वाक़या और हमले हो रहे हैं। हम तो ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि हम भी डरते हैं भाई। बाकी काम बड़ा हुआ है भाई बलूचिस्तान में। हम दुआ करेंगे ये मामला ठीक हो जाए अमन के साथ। और पाकिस्तान जिंदाबाद। सही बात है यार, पहले तो हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद है। ये जो हो रहे हैं ना इस पे हम मजम्मत करते हैं और हम भी परेशान हैं यार। ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, ये हम सब के लिए शॉकिंग है। हमारी मीडिया तो भाई उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वो तो अभी ये 1-2 दिन खबर चलाई मीडिया पर भाई, लाइव टेलीकास्ट चला, अभी ख़त्म। अभी बारिशें हो रही हैं सिंध भर में, कराची में अभी ये न्यूज़ चल रही है। तो यार इस मामले पर कोई भी नहीं बोल रहा, तो हम भी नहीं बोलेंगे भाई। अगर फ्रीडम इजाज़त मिल जाए तो हम बोलेंगे, बाकी यार बड़ा खतरा है। ये बलूचिस्तान वाले भाई जो भी हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा वाले क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि भाई उनको सहूलतें नहीं मिलती, वो गुस्सा है इस वजह से। वो पंजाब वाले वो सुबह बढ़ता जा रहा है, वो उधर ही लगते जा रहे हैं भाई। वो जो सुई गैस का आपने मसला बताया, वो भी उनको ही देते जा रहे हैं जो भाई पैसे दे रहे, आगे बढ़ ही नहीं रहे। यहाँ बलूचिस्तान वाले भी कहते हैं भाई हमें तो दो ना, हम तो आपके साथ हैं 70 साल से, तो हमें तो दो ना पहले। अभी वो गवर्नमेंट भी वहाँ पर बनी हुई है पंजाब में, भाई ठठ लगे पड़े हुए हैं उनके, तो भाई क्या कहें। हमारे सिंध में भी वही हालात है। सिंध में तो हमारी गवर्नमेंट का भी अल्लाह हाफिज़ है भाई, क्या कहें। मेजर साहब तो करेक्ट ने, बड़े सही खींचते हैं। बाकी यार हम तो ज़्यादा नहीं बोल सकते। बाकी हमारी आर्मी जिंदाबाद, हमारा फौज जिंदाबाद है भाई। वो हमारे लिए जाने कुर्बान करते हैं ना। हाँ ये तो आज तो वाकई बता रहे थे, सबसे पहले अफसोस है हमें। तो बाकी ये तीसरी भाई है, कोई कुव्वत है बाहर वाली है, वो ही करवा रही है सारा कुछ बलूचिस्तान में। इंडिया की रो हाँ भाई शादी से तो चल रही है ना भाई, वो मानता भी है ना खुद। हाँ फिर बोलता है, वो बता रहा है, मिसालें दे रहा है, समझा रहा है। साथ से होती है, सब गलत है, बस हम भी गलत। वो एजेंसी थी, वो जो है उनका एजेंट पकड़ा गया था पाकिस्तान में। वो कुलभूषण उसका नाम था। अक़वाम मुत्तहिदा में केस चल रहा था, केस हार गए थे वो लोग, और वो जो है अभी तक मेरे ख्याल से वो जेल में है। वो भी बंधा पड़ा है ना बलूचिस्तान में, पकड़ा गया था ना वो भी। गरीबों को पैसे दे रहा था, गरीबों को 2 वक्त की रोटी खिला रहा था, गरीबों को रोजगार दे रहा था, दुकानें बना के दे रहा था, मस्जिदें बना रहा था, हर चीज भाई वो दे रहा था उनको। इतना नेक बंदा, उसके काम इतने नेक के थे। लेकिन फिर बाद में पता चला, जब वो पकड़ा गया तब पता चला कि ये यार बात ही अलग है। फिर जो है जब केस चला 1 साल तक पाकिस्तान में था वो केस, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में केस चला गया, तो पता हमें फिर चला कि ये रोए एजेंसी का एजेंट था। तब आप अभी भी मानते हो कि इंडिया है? मेजर साहब ने साफ मेजर साहब तो बता रहा है ना कि अमेरिका हो सकता है, भारत हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये तो मिसालें दे रहा है मेजर साहब, जो है ना बयान कर रहा है कि कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा। नहीं वो कहता हम है, कहते हैं भाई है ना कोई इन्वॉल्व, तभी तो ये हो रहा है ना। पहले बलूचिस्तान में नहीं हो रहा था, पहले तो अमन अमान हो रहा था। जब से ये इन लोगों की एंट्री हो गई है ना भाई बाहर वाली ताकतों की, तो तब से ये शुरू हो गया आपस में। ये इनका प्रोग्राम है, तो पूरे पाकिस्तानी लड़े, चारों सूबे वाले।
हम चाहते तो हमारा जो मुल्क है ना वो अमन से रहे, चारों सूबे हम भाई भाई है भाई। लाहौर ही गलत नहीं हो सकते, बाकी सारी दुनिया भाई देखो हम नहीं कहेंगे, हमारा वो पाकिस्तान का हिस्सा है, चारों सूबे हमारे ये। बात तो करो ना, बात कैसे करें भाई, हमारे मुल्क के लिए हम कैसे बात करें, ऐसा नहीं है ऐसे नहीं ना, रॉन्ग वे में नहीं ना। नहीं भाई जो है तो वो है, पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो जबरदस्ती जो काम कर रहा है ना वो अच्छा है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। ने जो कुछ बताया ठीक है, लेकिन एक बात है ना कि नाराज बलोचों की बात बता रहा था। अगर नाराज बलोच हैं तो वो ऐसे हमले ना करे ना। अगर कोई प्रॉब्लम है देखो ना, तो कोई बात भी तो करे ना, बात करे ना कि आओ बेंच पे बैठो हमसे बात करो। अगर हुकूमत से नाराजगी है तो हुकूमत से आके बात करे ना। हुकूमत जाए ना, वो कैसे आएंगे? तो हुकूमत जब वो धरना लगाए तभी हुकूमत जाएगी ना उनके पास। नहीं जाते। अब जब हमला हो जाएगा, जाने नुकसान हो जाएगी तो फिर उसका दोज़ाला किसी को देना पड़ेगा ना। एक बलोच बहन जो भाई रैली निकाल के जाती है। बाकी दूसरी बात जो है, अगर किसी को अपना हक ना मिल रहा है जिस सूबे को, तो वो अवाम तो जो है ना गुस्से में तो होगी ना। तो हम इतना ही कहते हैं कि उस अवाम को जो है ऐसे मसाइल पैदा ना करने चाहिए। ऐसे नहीं कि सनम हम तो डूबे साथ में तुम्हें भी डुबाएंगे, ऐसे तो ना हो ना। वो बोलते हैं सिर्फ पंजाबी से नफरत है और कोई नहीं, सिंधी नहीं। यार पंजाबी तो पंजाब देखो ना, अगर पंजाब पूरा हमारा हिस्सा खा जाता है तो पंजाब को तो देना पड़े ना, हक तो हमें देना पंजाब। चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, गंदम भी वो ले जाते हैं। हर जखीरा जो है उन पे जो है ना ढाका डाल के बैठे हुए हैं। अगर सिंध से देखो ना, अगर सिंध से कोयला निकल रहा है तो उस पे भी पंजाब का कब्जा है। बलूचिस्तान से गैस निकल रहा है, वो भी पंजाब ले रहा है। ठीक है पंजाब ले, वो बड़ा सूबा है, वफाक है हमारा, लेकिन हमें तो अपना हक देना। NFC अवार्ड जो है, जो भी ऐसी बात है वो हमें तो पूरी मिलती ही नहीं है कोटा। अगर बजट होता है तो सबसे बड़ा बजट तो पंजाब हमारा ले उठा के जाता है। टीम में पंजाबी है, पंजाबी और आप हमारी कौमी टीम है, उनमें भी जो भी है पंजाब के लोग हैं, खिलाड़ी है। नफरत हमें भी नहीं है पंजाबी भाई, हम तो नफरत नहीं करते, लेकिन पंजाब वालों को तो सोचना पड़े ना यार। हुकूमत आपकी क्या कर रही है, गवर्नमेंट? हमारी हुकूमत खुद जो है ना वो बता रहा है ना, कल क्या भाई का नाम था जो रौनक भाई, हाँ रौनक भाई को, ये आपकी कठपुतलियाँ हैं, कठपुतले जो करे, ये बस अल्लाह माफ़ करे हमें यार ऐसी बातों से। तो हम क्या कहें यार, हम तो यही चाहेंगे, हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं, हर कोई पाकिस्तान का बंदा पाकिस्तान के हर किसी कोने में जाके अमन और अमान से रोज़गार करे। देखो ना, अगर सिंध में रोज़गार की कमी होगी तो हम मजबूरन बलूचिस्तान तो जाएंगे ना, वहाँ पे रोज़गार जाके करेंगे ना। अगर बलूचिस्तान में रोज़गार की कमी है तो वहाँ से जो मज़दूर लेबर है, ख़ास करके जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उन्हें तकलीफ़ होती है, वो जाते एक सूबे से दूसरे सूबे में। हाँ, मुझे आपके ख्याल आते हैं। बाकी एक और बात थी यार, कुछ कमेंट्स आ रहे थे और कुछ मैंने भी सुना है, इंडिया में भी कोई मणिपुर है, कोई ऐसा जैसी जगह, वहाँ पे भी कुछ ऐसा इशू है। तो वो ज़्यादा हमें तो नहीं पता, अगर आपको पता हो तो वो वीडियो हमें ज़रूर देना, पता चले इंडिया में क्या हो रहा है। वहाँ पे मणिपुर में भी लोग इंडिया में भी एहतजाज कर रहे हैं मोदी जी के अगेंस्ट, तो वो क्या राज है क्या है, तो उसका वीडियो हमें ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।